वाइपर की रबड़ ख़राब हो गई तो उसको वेस्ट नहीं करना है। आपने बहुत सारी इसे अच्छे तरीके से जो है ना अपनी मनी सेविंग और टाइम सेविंग जो है ना वो इससे गैजेट बना लेना है। तो आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। इस तरह ये शर्ट्स के पीस जो होते हैं ना, बाज़ औक़ात जो शर्टें फट जाती हैं लॉन की, आपको पता है डेफिनेटली एक ही जो सीज़न है वो निकालती हैं। लॉन के कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी फट जाते हैं। लॉन हो, काटन हो या कोई भी आप कपड़ा जो होता है ना, उसको मैं वेस्ट करने की बजाय ना उसके इस तरीके से पीसीस करके ना तो सेव करके काट के उनको रख लेती हूँ, तो वो वक्त ज़रूरत काम आते हैं। आपने इसी तरह आपका जो वाइपर है ना, उसका मेरे वाइपर का जो ज़्यादातर रबड़ है ना वो ख़राब हो गया हुआ, तो उसको मैंने वेस्ट करने की बजाय इसको मैंने इस काम के लिए रख लिया। अब यही कपड़ा जो है ना, इसको मैंने 3 से 4 तहें लगा के ना अच्छे तरीके से फोल्ड करके, तो अब मैंने इसको इसके साथ बांध लेना। आप कपड़ा भी ले सकती हैं, कपड़े के साथ बांध सकती हैं, आप कोई पोनी ले सकती हैं, या फिर इस तरीके से रबड़ बैंड भी आपके घर अगर पड़े हुए हैं तो वो भी आप ईजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही अमेजिंग सा गैजेट बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे आप जो है ना वो बहुत सारे अपने घर के काम जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से विद इन मिनट्स, बगैर ज़्यादा मेहनत के, बगैर ज़्यादा कुछ खर्चा किए आप उनको साफ़ कर सकती हैं। ये देखें, इस तरीके से मेरा एक उम्दा सा गैजेट बनकर तैयार हो गया। अब जो छत पे जाले लगे होते हैं या छत पे किसी तरह से मट्टी वगैरह के गर्द आलूद हो जाती है ना चीज़, उसको साफ़ करने के लिए, या फिर आपका पंखा जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका हुआ, तो आपने उसको इस तरीके से इसके साथ साफ़ कर लेना। मेरे घर में चूँकि पंखा नहीं है तो मैं इसको इसी तरीके से जो है ना मैं आपको वॉल्स वगैरह साफ़ करके या फिर एसी के ऊपर से जो है ना उसकी डस्टिंग करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से ईजीली ये गैजेट इस कदर उम्दा बनकर तैयार हो गया है कि इसको बिल्कुल भी जो है ना वो टस से मस नहीं होगा। आपने 3 से 4 दफ़ा इसके रबड़ को फोल्ड करते हुए इसको अच्छे तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है, और ये बहुत ही उम्दा गैजेट बनकर तैयार है, जिसके साथ आप अपनी सारी छतें जो है ना उनके ऊपर से जाले वगैरह जो साफ़ कर सकती हैं, मट्टी, गर्द, आलूद, पंखे वगैरह हर चीज़ को साफ़ कर सकती हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए, मैं आप लोगों के सामने सारा करके दिखा रही हूँ कि विद इन अ फ्यू मिनट जो है ना वो अपनी दीवारों पे जितने भी जाले लगे हुए होंगे वो भी जाले साफ़ कर सकती हैं। पंखा लगा हुआ होगा, पंखे को अपन अच्छे तरीके से साफ़ कर सकती हैं। इसको आप इस तरीके से कि एक दफ़ा इसको गीला करके थोड़ा सा मार लेंगे। पहले आपने इसको ड्राई मारना है, उसके बाद आपने थोड़ा सा गीला मारना है, और गीला मारने के बाद फिर आपने उसको पंखे को जो है ना वो थोड़ी देर चला देंगी, तो आपका पंखा इस कदर उम्दा और साफ़ सुथरा हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे घर में चूँकि पंखे, हमारे सीलिंग फ़ैन नहीं होते हैं, हमारे एसीज वगैरह ज़्यादा चलते हैं तो वही होते हैं, तो हमारे दूसरे पेडिस्टल फ़ैन वगैरह होते हैं तो वो डेफिनेटली उसको तो ओपन करके हम वैसे ही उसको साफ़ कर लेते हैं, वो ऊंचाई पे नहीं होता है। तो सीलिंग फ़ैन या छतों पे जो सीलिंग वगैरह हुई होती है ना, उसको साफ़ करने के लिए आप इसको बहुत उम्दा तरीके से साफ़ कर सकती हैं। आप भी इस तरीके से वाइपर पे कपड़ा चढ़ाकर अपने घर की सारी छतें वगैरह, अपने पंखे वगैरह, अपने एसी वगैरह हर चीज़ जो है ना उनको, जाले वगैरह जो है ना उनको साफ कर सकती हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगेंगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।